कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है मीटिंग अराउंड में। नाउ सीएससी एजुकेशन क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक। क्लास 6 लेसन 2 लाइन्स एंड एंगल्स फिगर इट आउट। अगर चैप्टर बीच में से स्टार्ट कर रहे हो, आई होप आपको चैप्टर पूरा समझ आया होगा। लेसन बीच में से स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज बीच में से स्टार्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि फिगर इट आउट ऐसे हैं कि जिनमें से हमें समझ नहीं आएंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चन। इसीलिए लेसन के पहले पिछले पार्ट देखिए, फिर इसके बाद आएंगे हम इस फिगर इट आउट में। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। अब पहला क्वेश्चन जो हमारी बुक में दिया है वो है, Rihan marked a point on a piece of paper. How many lines can he draw from a point? And Sheetal marked 2 points on a piece of paper. How many different lines can he pass through from a both points? अब उनके आंसर निकालने में हमको हेल्प करना है, तो पहले रिहान का निकालते हैं, ठीक है। तो रिहान ने मार्क करा है 1 पॉइंट। अब उनमें से लाइन्स क्या कर रहा है, वो पास करके निकाल रहा है। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 7 8, यार ये तो निकलती जा रही है, मतलब इनफाइनाइट लाइन्स निकल सकती है रिहान के डॉट से, ठीक है। रिहान का पता चल गया इनफाइनाइट। अब शीतल का देख लेते हैं। शीतल में है 2 पॉइंट 1 2, और दोनों को पास करते हुए जाना है। तो 1 लाइन और दूसरी नहीं, फिर यहाँ से ऐसे पास, तो 1 ही हुआ। ये ऐसे लाइन थोड़ी ना बेंड होती है, नहीं। तो ये निकाल हमने बहुत कोशिश की कि शीतल के पास केवल 1 लाइन आएगी। तो रिहान is equal to infinity and Sheetal is equal to, शीतल के पास कितनी है, only on 1 line। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है, क्या कह रहा है नेक्स्ट, Name the line segments in figure 2.4 which of the 5 marked in points on the exactly one of the line segment। ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट में हमें ये फाइंड करना है कि कौन से एक ही बार लाइन सेगमेंट आया है, कौन सा रिपीट हो गया है। तो इसमें पहले लाइन सेगमेंट ढूंढ लेते हैं। तो क्या है, LM, फिर उसके बाद MP के बाद PO के बाद PO नहीं PQ था, ठीक है। PQ के बाद QR। अब इसमें से जो एक बार रिपीट हुए हैं, तो क्या रिपीट हुए हैं, L और Q एक ही बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या कह रहे हैं कि name the 5 points exactly one of the line segment which are the on 2 of the line segment। तो यही थे हमारे लाइन सेगमेंट जो इसमें से निकल गए, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास L जो है और R है, यही 2 लाइन है, यही 2 पॉइंट्स हैं जिसमें से कोई रिपीट नहीं हुआ है। बाकी कौन कौन से रिपीट हुए हैं, M हुआ है, P हुआ है और Q हुआ है। ये तीनों बाकी रिपीटेशन वाले हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है, ज्यादा लिखने पढ़ने वाले क्वेश्चन नहीं है। नेम द रे shown in the figure, T is the starting point of each 2 rays। अब T जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए each of the ray। तो एंगल हमारा कैसा बना है, ऐसा N और B, ठीक है। और फिर ऐसा यहाँ पास T लिखा है, फिर उसके बाद यहाँ पास A लिखा है। कॉमन पॉइंट ये होना चाहिए। अब आपका पहले मेरे को पता है आपका ध्यान अभी N पे जा रहा होगा, तो अभी N को भूल जाओ कि यहाँ पर X है, ठीक।
चलिए मेन चीजें देखते हैं। तो इसमें आर्म्स हैं TA, कौन कौन सी आर्म्स है? TA और दूसरी आर्म है TB। तीसरी आर्म हम देख सकते हैं अगर कहें तो TN है। TN भी एक आर्म है और NB भी एक आर्म है, लेकिन NB नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था T से स्टार्ट होने वाला। तो T से स्टार्ट होने के लिए हमारे पास बस 2 ही आर्म्स होते हैं हर एंगल के, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ द रफ फिगर ऑफ लेबल्स अप्रोक्सीमेटली टू द ईच ऑफ द फॉलोइंग। Apply approximate to illustrate. लाइन OP, चलिए अब पढ़ते हैं। समझते हैं लाइन OP। लाइन OP, जैसे ये लाइन OP और लाइन OQ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? लाइन OP और OQ मीन्स एट O, ठीक है। OP और OQ, OP और ये आ जाएगी अपन की OQ, कहां पास मिलेंगी? पॉइंट O पर, ठीक है। तो यही क्वेश्चन किया था आपसे कि कौन से पॉइंट पर मिलेंगे, तो पॉइंट O पर मिलेंगी, पॉइंट OP और पॉइंट OQ, ठीक है। XY रे XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M, ठीक है। XY रे है, XY रे है तो XY जो भी होगा उसकी तरफ एक ही तरफ एरो होगा और यहाँ पास होगा XY है, तो पहले X होगा फिर उसके बाद यहाँ पास Y होगा। तो XY और PQ, यहाँ से आ गई लाइन दौड़ती हुई Q, ठीक है। कहां पास मिल गया? पॉइंट M पर, खत्म। यही तो पूछा था। लाइन L कंटेन्स पॉइंट EF बट नॉट L। क्या कह रहे हैं? ये एक लाइन है, इस लाइन का नाम रख देते हैं L, ठीक है। अब इसमें पॉइंट E है और पॉइंट F है बट D नहीं है। ऐसे कैसे बनाएंगे? तो E और F को लाइन में लिख दो और D ऐसे कहीं हवा में उड़ा दो। लाइन में नहीं होना चाहिए D, बस इतना याद रखना। पॉइंट P लाइज ऑन AB, जो पॉइंट एक भी नाम की एक लाइन होगी वो पॉइंट A और B नाम की एक लाइन होगी, वो कहाँ है? P उस पर लाइज कर रहा है, तो ये लो करा दिया हमने P को लाइज, ठीक है। अब इन फिगर 2.6 नेम, अब फिगर 2.6 का जो नेम करना है वो क्या है? चलिए देखते हैं फिगर 2.6 कैसा है। तो अजीबोगरीब सा जो फिगर है आपके पास ये, ठीक है। ठीक है, DEO ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E, C और B पॉइंट है C और ये पॉइंट है B। चलो B और बॉय, ठीक है। 5 पॉइंट्स, ठीक है। 5 पॉइंट्स को करना है, चलिए लाइन से स्टार्ट करते हैं। एक लाइन कौन सी? लाइन DB, ठीक है। तो ये क्या थी? एक लाइन DB, एक ही लाइन करनी थी। 4 रेज, 4 रे ढूंढनी है, तो OC एक रे है, EB एक रे है, OB एक रे है,
अगर ऐसे जाए तो ईडी एक रे है, देखो 1 2 3, 1 2 3 4, 4 रे हो गए और एक और निकल जाएगी। कौन सी? बीडी। देखा, बीडी हो गई 5 रे, 1 2 3 4 5, 5 रे बोली थी, अब 5 रे मार्क कर ली। चलो अब इस फिगर का हो गया, एक लाइन हो गई। अब क्या कह रहे थे, 5 लाइन सेगमेंट, डीई बार, ईओ बार, ओबी बार, ओसी बार, क्या बोले थे, 5 लाइन सेगमेंट ढूंढना है, तो ओडी एक लाइन सेगमेंट मान लेते हैं, ओडी। तो 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट्स भी हो गए। अब 5 पॉइंट ढूंढना है, तो पॉइंट ढूंढना तो बड़ा आसान है, पॉइंट पी, पॉइंट ओ, पॉइंट ई, पॉइंट डी और पॉइंट सी, ये सभी इस डायग्राम के पॉइंट थे। लाइन थी, लाइन सेगमेंट था और रे था, जो पढ़ा था वही सब था इसमें। Here is a ray OA 2.7 starts with O and passes through a point A. It also passes through point B. Can you also name OB? क्या हम इसे OB कह सकते हैं? तो जी हाँ, हम OB कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, Can you write OA as AO? AO और क्या कह रहे हैं, ये कैन बी राइट OA रे को हम AO लिख सकते हैं? तो नो, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये रे है, मान लो ये पॉइंट O, पॉइंट A और ये रे है, तो अगर मैं इसे पलट दूं तो पूरी रे उल्टी हो जाएगी, क्योंकि इसका मेन पॉइंट क्या है, O है। लेकिन अगर मैं इसको मेन पॉइंट से हटा दूं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए हम रे में कुछ रूल सकते हैं कि जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, उसे मत अल्टो पलटो, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो है वो, अब इसके बाद हमारे क्या हो जाते हैं, फिगर इट आउट के क्वेश्चन यहीं पे होते हैं फिनिश। फिगर इट आउट के होते हैं हमारे क्वेश्चन फिनिश। इसके बाद एंगल से चल रहा है ना, लाइन्स एंड एंगल्स में से टॉपिक 2.5 एंगल्स पढ़ेंगे। So, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।